नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आज के क्लास में हम लोग टाइप 4 औसत चैप्टर चल रहा था। टाइप 4 के प्रश्नों को आज कवर करेंगे और इसी क्लास को मैं इस चैप्टर का मैं अंतिम क्लास करूंगा मैं, ठीक है। और इसके आगे के जो भी आपको बुक में टाइप मिले आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है इन 4 टाइप में, वही सब आपके बाकी सब टाइप में भी देखने को मिलते हैं। चाहो तो आप उन सभी टाइप को और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लास स्टार्ट कर तो मैं इन सब प्रश्नों से। इससे पहले कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रखना ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेसिक सब फार्मूला है औसत का। औसत बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये एवरेज का फार्मूला है। प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं। पहले वाले प्रश्न टाइप 4 के अंतर्गत में पहला प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या बोला गया है? प्रश्न में बोला गया 4 वर्ष पूर्व बोला गया है ए व बी की औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष। अच्छा, किसी 2 लोगों की औसत आयु या 3 लोगों की औसत आयु के बारे में डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्या मान लीजिए, ए का भी 18 वर्ष है आयु और बी का भी कितना है? 18 वर्ष। कब की बात है ये? 4 साल पहले की बात है। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे वो बोला प्रश्न मैं उस हिसाब से करता हूं। ये क्या है? वर्तमान आयु है, ठीक है। मतलब कि वर्तमान समय चल रहा है और इससे क्या है? 4 वर्ष पहले और उसके बाद और आएगा 4 वर्ष बाद, ठीक है। प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष बाद बोला गया है। तो 4 वर्ष पहले किसकी आयु? ए की आयु कितनी थी? 18 वर्ष। बी की आयु कितनी थी? 18 वर्ष। दिया तो नहीं है अलग से आयु इन लोगों का 18 करके, लेकिन जब दोनों की औसत आयु बोल दिया गया है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये मान लो हो सकता है एक जने का आयु कितना हो? 16 वर्ष हो, एक जने का 20 वर्ष हो, ठीक है। फिर भी औसत कितना है? 18 आना है। लेकिन मैं क्या मान लेता हूं कि 18 वर्ष है ए का आयु और बी का आयु 18 वर्ष है, तभी क्या होगा? उन दोनों का औसत भी कितना निकलने वाला है? 18 वर्ष निकलने वाला है। कब की बात है? वो 4 वर्ष पहले की बात है। ध्यान दीजिए, 4 वर्ष पहले आयु 18 था ए का, तो अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट कितना हो जाएगा? 18 का 22 वर्ष हो जाएगा और बी की आयु भी कितना हो जाएगा? 22 वर्ष हो जाएगा। समझ में आया क्या इतना चीज? अब एक बात और बोला गया है, वर्तमान में ए बी व सी की आयु, वर्तमान में ए बी व सी की आयु कितना है? आयु का औसत कितना है? 24 वर्ष है। अब किसकी बात कर रहा है? इस वाले लाइन की बात कर रहा है, इस वाले लाइन में कि ए बी व सी की औसत आयु कितना है? 24 वर्ष। बोलने का अर्थ क्या आया? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, तभी तो ये औसत आयु निकला। कितना है ये? 24 वर्ष है। यही तो बोला प्रश्न में। ए बी व सी की औसत आयु कितना है? 24 वर्ष। औसत आयु करना है तो मेरे ए बी सी का आयु का जोड़ करके क्या करना पड़ेगा? संख्या कितने लोग हैं? 1 2 3 बटे 3 बराबर कितना? औसत आयु कितना है? 24 वर्ष। या डायरेक्ट आप कर सकते थे क्या चीज? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 का गुना 24 से करोगे कितना मिलेगा? 72। तो एट प्रेजेंट क्या समझ में आया? ए की आयु है 22 वर्ष, बी की आयु है 22 वर्ष, ए बी व सी की आयु है 72 वर्ष। तो वर्तमान में सी की आयु निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? ए की आयु वर्तमान में कितना है? 22, तो ए के जगह में क्या रख दिए? 22। बी के जगह में क्या रख दिए? 22। सी का मान निकालना है अपने को, इसलिए सी का सी है बराबर क्या है? 72 है। तीनों का क्या करना है? जोड़ करना है। तो यहां पे प्लस, यहां पे प्लस। क्या समझ में आ रहा है? 22 और 22 कितना हो गया? 44 हो गया। 22 और 22 कितना हो गया? 44 हो गया। इधर का 44 उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 72 माइनस 44 है ना, 72 माइनस 44 होगा। तो इधर से क्या बन जाएगा? C इक्वल टू मिल जाएगा आपको 72 माइनस 44। तो यहां से आंसर कितना आ रहा है? C का वैल्यू आएगा 12 में 4 गया 8, 6 में 4 गया 2। ये क्या आ गया आंसर आपका? C का 28। अब आप 28 देख के आंसर लगा दोगे फटाक से। प्रश्न में बोला क्या है उस चीज को ध्यान से पढ़िए।
4 वर्ष पूर्व ए व बी की औसत आयु कितना था? 18 वर्ष था। वर्तमान में ए, बी व सी की औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष है। सी की आयु 4 वर्ष बाद पूछा जा रहा है। ये जो निकाले हो आप सी की आयु, वो तो एट प्रेजेंट निकला है, आपको पूछा जा रहा है 4 वर्ष बाद। तो सी का आयु 28 वर्ष है अब भी, तो 4 वर्ष बाद कितना आएगा? 4 वर्ष बाद ये आ जाएगा 32 वर्ष। मतलब कि सी का आयु होगा 32 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है क्या? सी की आयु कितनी हो जाएगी? 32 साल। उम्मीद है समझ में आया होगा क्या क्या यहाँ पे प्रश्न बोला, उस हिसाब से मैं इस चीजों को ड्रॉ कर लिया हूं। ये कौन सा था? पहले प्रश्न का आंसर और सॉल्यूशन था। दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? यदि राकेश और मोहन की औसत आयु कितना है? 15 है। फिर वही बात, अब दो लोग की बात कर दिया, औसत आयु कितना बोल रहा है? 15। तो राकेश का आयु कितना? 15 और मोहन का आयु कितना? 15। अब उससे 15 से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है दोनों के जोड़ से, है ना। राकेश और मोहन की कुल आयु कितना आएगा? तो 15 दूनी 30। कैसे आया? 2 बटे में आएगा ना। राकेश और मोहन की आयु, कुल आयु बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा? 15। तो वही तो आपको औसत देगा। इसलिए राकेश और मोहन की आयु का औसत 15 है, तो राकेश और मोहन की आयु का योग, कुल योग कितना आएगा? 15 दूनी 30। ठीक है, 2 लोग हैं इन लोग, इसलिए आएगा 15 दूनी 30। मोहन और रमेश की आयु का औसत, मोहन रमेश की आयु का औसत कितना है? 12 है। तो कुल आयु कितना हो जाएगा दोनों का? 12 दूनी 24। ठीक है, ये 2 कहां से आ रहे हैं? यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग, तो 15 में 2 का गुना किए 30। यहाँ पे 2 लोग, तो 12 में 2 का गुना किए 24 आ गया। राकेश और रमेश, अच्छा क्या क्या चल रहा है? ये राकेश है, ठीक है, ये रमेश। एक आर किसके लिए है? रमेश के। एक आर राकेश के लिए, सॉरी, एक आर किसके लिए है? राकेश के लिए। और एम मोहन के लिए। एम एक आर किसके लिए बोल रहे हो? राकेश। तो दूसरा वाला क्या? मोहन और रमेश। तो मोहन और रमेश, रमेश को मैं आर के से दर्शा देता हूं। आर किसके लिए है? राकेश के लिए। आर ए किसके लिए है? रमेश के लिए। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है? राकेश और रमेश की आयु का औसत। राकेश आर प्लस रमेश आर ए। राकेश और रमेश की आयु का औसत 13 है, मतलब कि कुल आयु कितना आ जाएगा? 26। ठीक है, तो मोहन की आयु क्या है करके पूछा जा रहा है। तो एम का मान आप कैसे निकालोगे? कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है। क्या कर दो? तीनों को जोड़ दो। यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, और कहां पे है आर? यहाँ पे आर। तो कितने बार आर आया? 2 बार आर आया। यहाँ पे एम, यहाँ पे एम, और कहां पे है एम? कहीं पर और नहीं है, तो ये 2m आया। सबको जोड़ रहे हो ना, तो बीच में क्या आते जाएगा? प्लस। फिर क्या? आर ए कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ आर ए रमेश इक्वल्स टू, इसको जोड़ोगे आप 6 और 4 10, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 हासिल करके 8। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया? 80 के। अब यहां से क्या निकल सकता है? 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकला। आर प्लस एम प्लस आर ए इक्वल टू 80। यहां से क्या हो जाएगा? आर प्लस एम प्लस आर ए इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2। ये गुना में है, उस पर जाएगा भाग में, तो 80 डिवाइडेड बाई 2 आपको क्या दे देगा? 40 दे देगा। 80 बटे 2 कितना आएगा? 40 आएगा। अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में? प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि मोहन की आयु क्या है। अब आपको किसकी आयु निकालना है? मोहन की आयु। मोहन की आयु निकालने के लिए आपको यह तो पता रहना चाहिए ना कि राम और रमेश की आयु, सॉरी, राकेश और रमेश की आयु कितना है। राकेश और रमेश की आयु का योग कितना है ये पता होना चाहिए, जो कि मेरे को इन तीनों इक्वेशन में से कहीं पे मिलेगा। किसका बोल रहा हूं? राकेश और रमेश। तो ये राकेश और रमेश की आयु कितनी है? 26 है। तो m को m के जगह रखे रहते हैं, या ये क्या हो जाएगा? m प्लस आर ए का मान कितना दिख रहा है यहाँ पे? 26। तो ये हो गया 26 बराबर 40। तो यहां से कितना आ जाएगा? m बराबर 40 माइनस 26, 40 माइनस 26 आपको दे देगा 14 वर्ष। तो आंसर क्या होगा प्रश्न के लिए? 14 वर्ष। अगर वो, अभी तो मोहन की आयु पूछा, अगर वो पूछ देता राकेश की आयु,
राकेश की आयु पूछ देता तो आप किसका मान रखते? मोहन और राकेश का संयुक्त आयु कितना है? मोहन और रमेश का संयुक्त आयु, तो मोहन और रमेश का संयुक्त आयु इसके जगह में क्या रखते? आप 24 रखते। फिर 40 में से किसको घटाते? आप 24 को घटाते। किसका आंसर मिल जाता? राकेश की आयु का आंसर मिल जाता। आंसर क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहीं से आपके अगर औसत से, जैसे पिछले बार तो औसत से प्रश्न नहीं आया सहायक शिक्षक में, लेकिन मान लो इस बार प्रश्न बन रहा है वहां से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही चांसेस ज्यादा है कि आपका तीसरा और चौथा प्रश्नों के टाइप से ही आपका प्रश्न बनने वाला है। ध्यान दीजिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है? 32 वर्ष है। उसके प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर औसत आयु बढ़कर कितना हो जाता है? 34 वर्ष हो जाती है। तो प्रशिक्षक की आयु क्या है? मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और इसका जो बेसिक है वो भी बताऊंगा। तो बेसिक को पहले बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 10 लोग हुए थे अभी जिनका औसत आयु कितना? 32 वर्ष। इसका मतलब आप क्या मान सकते हो कि हर एक व्यक्ति का आयु कितना है? 32 वर्ष है। ठीक है, कितने में से? 10 व्यक्तियों में हर व्यक्तियों की आयु कितनी है? 32 वर्ष है। ऐसा मान सकते हैं क्योंकि औसत आयु कितना बोला? 32 वर्ष। उसके प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर, मतलब कि योग सिखाने वाला अगर उन लोग के साथ शामिल हो जाता है, तब अब आदमियों की संख्या 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और उन 11 लोगों का औसत आयु कितना हो जाएगा? फिर 34 हो जाएगा। तो प्रश्न में जैसे जैसे बोला वैसे मैं इक्वेशन बना लेता हूं। देखो 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32, तो 10 लोगों का कुल आयु क्या होगा? 10 लोगों का कुल आयु प्लस किसका आयु? प्रशिक्षक का आयु बटे क्या करना पड़ेगा मेरे को? बटे करना पड़ेगा। 10 लोग इधर हैं, प्रशिक्षक मिला के कितने हो गए? टोटल 11 लोग, इसलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आएगा? 11 आएगा। फिर इधर क्या चलेगा? बराबर। यही तो औसत का फार्मूला चल रहा है ना। ये औसत कितना हो गया? अब तो टोटल औसत आ रहे हैं 34। जब कितने लोग हो जा रहे हैं? 11 लोग। अब यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो आंसर। तो आपको पता है 10 लोगों का कुल आयु कितना है? जब 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32, तो 32 में गुना कर दो क्या चीज का? 10 का। तो आपको औसत आयु मिल जाएगा 10 व्यक्तियों का। तो ये होगा आपका 32 गुना 10। 10 लोगों का कुल आयु कितना हो जाएगा? 10 लोगों का कुल आयु 32 गुना 10, फिर प्लस प्रशिक्षक की आयु, ठीक है, बटे में 11 है, बराबर में क्या चल रहा है? 34 चल रहा है। 11 का गुना 34 से कीजिए, 32 का गुना 10 से करके रखिए इधर। ये कितना बन जाएगा? 320 प्लस पी। इसका तिर्यक गुना होगा 11 को गुना 34 से, तो 11 चौक 44, हासिल लाया 4, 11 33, 33 4 37, 374। आंसर कितना बन रहा है? P इक्वल टू 374 माइनस 320। यहां से हो जाएगा आपका P इक्वल टू 374 में से 320 को घटा देते हैं। 4 में 0 गया 4, 7 में 2 गया 5, ठीक है, 3 में 3 गया, खत्म हो जाएंगे। तो P का आयु मतलब प्रशिक्षक का आयु कितना आ रहा है? 54 वर्ष। 54 वर्ष ऑप्शन नंबर सी में है। ये तो हो गया इसका डिटेल सॉल्यूशन हुआ ये। अब थोड़ा सा मिनटोस जिंदगी जीते हैं। मिनटोस मेथड, शॉर्टकट मेथड क्या है? ध्यान दीजिए, 10 व्यक्ति थे तब औसत आयु कितना था? 32 वर्ष था। अब वह 32 वर्ष जो औसत आयु था वह बढ़ के कितना हो गया? 34 वर्ष। मतलब औसत आयु कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है, 2 वर्ष बढ़ा है। कैसे बढ़ा? क्यों बढ़ा? तब बढ़ा जब वो भाई साहब प्रशिक्षक जो 11वां आदमी था वह उसमें शामिल हो गया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इन 10 लोगों के लिए 32 वर्ष को 34 वर्ष बनाना है, तो इन 10 लोगों के लिए 2-2 वर्ष पकड़ के आएगा। कौन आएगा? वो प्रशिक्षक। तभी तो ये 10 लोग भी कितने हो जाएंगे? 34 वर्ष के हो जाएंगे। 10 लोगों के लिए कितना पकड़ के आएगा वो प्रशिक्षक? 2-2 वर्ष पकड़ के आएगा।
तो 10 लोगों के लिए 2-2 वर्ष पकड़ के आएगा, मतलब कि कितना वर्ष पकड़ के आ गया इन 10 लोगों के लिए 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष पकड़ के आया है, ध्यान दीजिए 20 वर्ष पकड़ के आया है, और खुद भी कितने वर्ष लेके रहेगा अपने लिए वो खुद लेके रखेगा 34 वर्ष। 34 वर्ष लेके रखेगा वो, तो खुद हो गया 34 वर्ष का, और इधर लेके आया है वो 20। 34 में किसको जोड़ दो, 20 को जोड़ दो, फटाक से आपके पास आंसर हाजिर है। समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? सभी का अब आयु कितना हो गया, 34 ना। इन 10 लोगों का भी आयु 34, और उस प्रशिक्षक का आयु भी आपका कितना हो जा रहा है, 34 हो जा रहा है। अगर वो खुद के लिए 34 लेके आ रहा है और अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ है 20 वर्ष को पकड़ा हुआ है, अब 20 वर्ष को वो पकड़ा हुआ है तो वो उससे अलग नहीं है, अपने आप को 34 और उस 20 वर्ष जो मिला है वो तो खुद प्रशिक्षक का ही आयु होगा ना। तो 34 और 20 मिलके कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। ये शॉर्टकट तरीका था, और उसी हिसाब से इसको भी सॉल्व करते हैं बिना पेन कॉपी चलाए। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है, यदि एक संख्या हटा दी जाती तो औसत कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, 5 संख्याओं का औसत कितना था, 18 था। हर एक संख्या कितना हो सकता है, मान लो 18 हो सकता है। हर एक संख्या का मान कितना हो सकता है, 18 हो सकता है। अब एक संख्या को आप हटाओगे, एक संख्या को आप हटाओगे तो औसत कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। या उल्टा सोचिए, 5 संख्याओं का औसत कितना 18 है, तो 18 पंचे कितना हो गया, टोटल संख्याओं का योग कितना हो गया, 18 पंचे 90 हो गया, 90 हो गया। लेकिन एक संख्या को हटा रहे हो आप, एक संख्या को हटा रहे हो तो संख्या कितना बच गया, 4 बच गया। संख्या कितना बच गया, 4 बच गया। और उन 4 संख्याओं का औसत कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। उन 4 संख्याओं का औसत कितना है, 16 है। मतलब जब एक संख्या को आप हटा दिए तो बचा हुआ जो 4 संख्या है उनका कुल योग कितना होगा, 16 चौं 64। 16 चौं 64। पहले कितना था कुल योग, 80 था, है ना, सॉरी 90 था, 18 पंचे 90 था। अब कितना है वो, 64 है। 90 में से 64 को घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा कौन सा संख्या जो आप हटाए हुए हो। तो 90 में से 64 को घटा दीजिए, बोल रहा हूं तो कितना मिल जाएगा, 26। ठीक है, 64 में 6 दौड़िए आगे तो 70 मिला, 70 में और 20 दौड़ना पड़ेगा आगे, तब मिलेगा आपको 90। तो 6 और 20 कितना हो गया, 26। बिल्कुल पेन नहीं चलाया मैं, यहां पे आंसर कितना आ रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोगों को अब ये बात समझ में नहीं आया होगा, क्या बोला मैं उसको एक बार यहां पे लिख देता हूं उस चीज को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए मैं क्या बोला, चौथा प्रश्न में पहले 5 लोग थे, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग थे। 5 लोगों का औसत आयु कितना है, 18 है। 5 लोगों का औसत आयु कितना है, 18 है। तो इन 5 लोगों का कुल आयु बटे कितने लोग हैं, इन लोग 5 लोग हैं, तो इनका आयु आ रहा है, औसत 18 आ रहा है। तो इन 5 लोगों का योग कितना आएगा, इसका योग कितना आएगा, 18 का गुना 5 से, तो योग कितना हो जाएगा, 5 लोगों का योग होगा 18 गुना 5, 18 पंचे 90। इन्हीं 5 लोगों में से एक आदमी ऐसा था जिसको क्या कर दिया गया, भगा दिया गया। अब भगा दिया गया तो कितने लोग बचे, 4 लोग बचे। 4 लोग हैं तो इन लोग के 4 लोगों के आयु का योग बटे 4, तब मेरे पास औसत कितना बन रहा है, बोल रहा है वहां पे 16। ठीक है, अब ये इन 4 लोगों का जो आयु का योग है वो कितना आ रहा है, 16 चौं 64 आ रहे हैं। यहाँ पे 5 लोगों के आयु का योग, उसमें से इन 4 लोगों के आयु का योग कितना है, 64 है। 5 लोगों की आयु का योग 90 है, उसी 5 लोगों में से 4 लोगों की आयु का योग 64 है। तो 90 में से आप 64 को घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो 5वां आदमी जिसको आप भगाए हुए हो वह किस एज का था। 90 में से किसको घटा रहे हैं अपन, माइनस कर रहे हैं 64 को, तो 10 में गया 4, 6 आया, 9 में गया 6, सॉरी 8 में गया 6, कितना आ गया, 26। तो प्रश्न का उत्तर क्या है, 26 है, जिसको मैं मौखिक रूप से आपको समझाया था अभी ही। तो उम्मीद है इतना सब चीज आपको समझ में आया होगा। अब मैं इस औसत वाले चैप्टर को यहां तक मैं क्लोज कर रहा हूं, इसको अच्छे से करके जाइएगा। किसी का प्रैक्टिस कर रहे हो या चाहे मत कर रहे होगे, ये तीसरे और चौथे प्रश्न वाले
इस टाइप वाले जितने भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि औसत से अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पे अब सिलेबस क्या, औसत कंप्लीट हो गया। प्रतिशत मेरे को डिमांड किया गया प्रतिशत पढ़ाने के लिए, साधारण ब्याज पढ़ाने के लिए, और एक शिक्षक का है, शिक्षक के लिए रेखा एवं कोण है शायद अपना, हाँ रेखा तथा कोण वाला सिलेबस में है, तो रेखा तथा कोण को बाद में आएंगे। फिलहाल हम लोग प्रतिशत और साधारण ब्याज आपके शिक्षक में भी है, तो अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे साधारण ब्याज वाले को। प्रतिशत अगले क्लास से स्टार्ट होगा। तो मिलते अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सब चीज समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी रहता है उसको दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरे पढ़ाने का स्तर आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, कई चीजें हो सकता है, कोई अपने आप में 100% नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, या ये भी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो सबका अपना अपना लेवल है। मैं जितना भी चाहूँ उतना कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। तो मस्त होके पढ़ते रहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे करके आगे चीजें क्लियर होते जाएंगे। मिलते अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।